परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, क्योंकि वचन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि आज के वचन से परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकाल देंगे और 11 पद से। जी, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। ऐसा हुआ कि यीशु मसीह एक दिन सामरिया और गलील, मीन्स यूं समझ लीजिए आप कि सामरिया है इस पिलर से उधर वाली साइड और गलील है इधर वाली साइड, ठीक है। तो उन दो नगरों के बीच से होकर यीशु मसीह जा रहे हैं। उधर सामरी लोग हैं और इधर गलीली लोग हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जी, बीच से होकर जा रहा था। हाँ, कैसे जा रहा था? बीच से होकर। समझिए आप, ये दो भाई हैं और यीशु मसीह इनके बीच से होकर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। समझ आया आप लोगों को? एक तरफ गलील है, एक तरफ सामरिया है और उसके बीच में यीशु मसीह जा रहे हैं। और जो सामरी लोग थे वो प्रभु को नहीं जानते थे और जो गलीली लोग हैं वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यहूदी लोग हैं। और जो इधर हैं वो सामरी लोग हैं, यानी कि आज की डेट में गैर मसीह लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते, इधर वाले मसीह को जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह उनके बीच से होकर जा रहा है। कहां से होकर? बीच से होकर। मेरे साथ में कहीं बीच से होकर। जैसे हमारे कैमरामैन कहां पर है? बीच में है, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं। ऐसे यीशु मसीह बीच से होकर जा रहे हैं। बीच, आप जानते हैं बाइबल कहती है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। हालेलुया। यानी कि जहां पर 2 या 3 हैं, हम तो यहां पर इतने अधिक हैं, हमारे बीच में कौन है? यीशु है। आपके घर में जब आप 1 या 2 लोग हैं, आपके बीच में प्रभु है। आपके घर में प्रभु है। परमेश्वर ने कहा कि मैं उद्धार करने के लिए तुम्हारे बीच में उतर आया हूं। बीच में प्रभु आपके बीच में है। प्रभु आपके घर में, आपके बीच में है। और जहां प्रभु है, आगे हम पढ़ेंगे। जी भाई, आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अब किसी गांव में, यहां सामरिया है, यहां गलीली है और वो बीच से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन वहां यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। और वो 10 कोढ़ी लोग जो समाज से हमेशा बाहर रहते थे, उनको समाज में आने की अनुमति नहीं होती थी। वे हमेशा समाज से उन्हें बाहर रखा जाता था। उन्हें परमिशन नहीं होती थी कि वो किसी व्यक्ति को टच करें, किसी से मिले, किसी के घर जाएं। नहीं, वो अलग रहते थे, समाज से अलग रहते थे। जी, ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले। अब क्या हुआ? उन्होंने दूर खड़े होकर, अब यीशु मसीह से बहुत दूर खड़े हैं। कौन? 10 कोढ़ी कहां खड़े हैं? दूर खड़े हैं। मैं चाहता हूं फिर आप कभी इस दृष्टांत को भूले नहीं, आपको याद हो जाए। कहां है? दूर। जैसे मैं यहां हूं और पीछे वाला भाई बहुत दूर है मुझसे, ऐसे ही यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह चल रहे हैं और बहुत दूर 10 कोढ़ी बैठे हैं या फिर खड़े हैं। अब क्या हुआ? दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, ऊंची आवाज से उन्होंने कहा। क्या कहा? हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। बहुत दूर हैं
और वहां दूर से, क्योंकि उनको परमिशन नहीं है किसी व्यक्ति के पास जाने की, तो इसलिए उसके पास नहीं जा रहे हैं, दूर से ही। अब उनकी आवाज कैसे यीशु तक पहुंचे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊंची आवाज में उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, हे यीशु, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। एक तरीके से ये प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से। कई बार लोग कहते हैं कि ये मसीह लोग बहुत चिल्लाते हैं। ये क्यों चिल्लाते हैं? ये चर्चेज में बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। और बाइबल में कई बार जब लोग चिल्लाए, जब लोग रोए, जब उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा, तब परमेश्वर ने सुना। इसलिए मसीह लोग चिल्लाते हैं, हालेलुया। इसलिए मसीह लोग रोते हैं प्रार्थनाओं में। इसलिए मसीह लोग ऊंची आवाज में बातें करते हैं प्रार्थनाओं में, सभाओं में प्रार्थना करते हैं ऊंची आवाज में। क्योंकि बाइबल में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब ये जोर से चिल्लाए तब प्रभु ने इनकी ओर कान लगाया। क्या होता अगर ये चिल्लाते नहीं? क्या होता अगर ये चिल्लाते नहीं? यीशु मसीह बीच से निकल जाते। लेकिन उस दिन इन कोढ़ियों ने जब यीशु को देखा तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम धीरे से बोलेंगे। इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और ऐसे चिल्ला के इन्होंने यीशु को पुकारा कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। चिल्लाने का मतलब है रोना, उनकी कराहट, उनका रोना, उनका बिलकना, उनकी चिल्लाहट अब यीशु के कानों में पड़ गई। हालेलुया। बहुत बार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, आप अपने आप को देखना, कभी हम प्रार्थनाएं करते हैं तो एक अकड़ में करते हैं। अकड़ मीन्स अपने तरीके से, हार्ड, प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम है, प्रभु आप दूर करें। आपके वचन में लिखा है कि आप चंगा करते हैं, आप मुझे भी चंगा करें। बैठेंगे, उठेंगे, जैसे भी होगे ऐसे प्रार्थना। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। अरे नहीं, यीशु मसीह ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं उसकी सुनता है जो उसके सामने अपने आंसुओं को बहाता है, जो उसके सामने एक कराहा को निकालता है, एक चिल्लाहट को निकालता है, जिसके मन से प्रार्थना निकलती है, जुबान से नहीं। मन से वो आह निकलती है, उसकी प्रार्थना को प्रभु तुरंत सुन लेता है। हन्ना प्रभु के भवन में गई, उसके आंसू आ रहे हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। प्रभु को वो टूटा मन चाहिए, हार्ड, कठोर मन नहीं, टूटा हृदय, तब प्रभु सुनता है। वो हमारा कोई कर्मचारी नहीं है जिससे हम कह दें जाओ ये काम करो, नहीं। वो हमारा पिता है, हमारा दोस्त है, हमारा अधिकारी है, हमारा स्वामी है। जब आप लेटर भी लिखते हैं अपने अधिकारी को तो निवेदन है, विनम्रता से, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिससे उसका मन आपके लिए सॉफ्ट हो जाए। तो ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और हम लोग बड़ी कठोरता से बातें करते हैं, बड़ी कठोरता से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज मैं आपको केवल इतना समझाना चाहूंगा, फिर अभी किसी और दिन मैं इस पे सेशन लूंगा, कि आप जब प्रार्थना करें, जब आप प्रभु की करीबी में जाएं, तो एक टूटे मन को लेकर जाएं। नकली वाला टूटा नहीं, असली वाला टूटा, जहां पर आप प्रभु के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर,
जानते हैं इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में रहे कई सालों तक, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उनकी कराहट, उनकी चिल्लाहट प्रभु के कानों में पड़ी। और प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने उनके कराहट को सुना है, मैंने उनकी चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनके दर्द को, उनके रोने की आवाज को मैंने सुना है, इसलिए मैं स्वयं उतर आया हूं, इसलिए मैं स्वयं उतर आया हूं उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए ये लोग भी चिल्ला रहे हैं, ये कराह रहे हैं, ये रो रहे हैं, कह रहे हैं, स्वामी हम पर दया कर। और यीशु मसीह बीच में है, इधर सामरी लोग हैं, इधर गलीली लोग हैं, और यीशु मसीह ने बीच से उनकी आवाज को सुन लिया। जी भाई, आगे पढ़ेंगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। मीन्स आज की भाषा में, जाओ अपने आप को डॉक्टरों को दिखा के आओ। हालेलुया। जाओ अपने आप को याजकों को दिखा के आओ, उन्हें चेक करवाओ, अपनी बॉडी को, अपने आप को चेक करवाओ। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन कोड़ियों ने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें कोड़ से शुद्ध कर दे, प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु हम बहुत सालों से बीमार हैं, हमें ठीक कर दे। अरे जब आपके आंसू निकलते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जान लेता है। आपके आंसू बयान कर देते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। उसे शब्दों की जरूरत नहीं है, उसे हमारे हार्ट की जरूरत है। शब्दों से तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर देगा, लेकिन वो शब्द नहीं, हमारे हार्ट को देखता है। वो हमारे वचन नहीं, वो हमारे हार्ट को देखता है। इन्होंने नहीं कहा प्रभु हमें चंगा कर, इन्होंने नहीं कहा प्रभु हमें कोढ़ हुआ है, हम गल रहे हैं, हम मरने पर हैं। नहीं, इनके आंसू, इनकी वो कराहट, इनकी वो चिल्लाहट बता रही थी कि इनको क्या पीड़ा है, इनको क्या दर्द है। इनके आंसू बता रहे थे कि इनको क्या दर्द है। और यीशु ने कहा, अपने आप को याजकों को दिखा के आओ। हालेलुया। अपने आप को चेक कराओ, जाओ चेक करने जाओ अपने आप को। और जानते हैं क्या हुआ जी? और जाते ही जाते वह अशुद्ध हो गए। मेरे साथ में कहेंगे, जाते जाते, और जोर से, जाते जाते, जाते जाते, जाते जाते वे चंगे हो गए, वे शुद्ध हो गए। वे जाते जाते वे शुद्ध हो गए, वो ठीक हो गए, वे चंगे हो गए। कैसे चंगे हुए? यीशु मसीह ने कोई हाथ नहीं रखा, यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह दूर खड़े हैं, कोढ़ी उनसे बहुत दूर खड़े हैं। यीशु मसीह ने केवल ये कहा, जाओ अपनी रिपोर्ट करवाओ, जाओ याजकों के पास जाओ। यदि आज आप बीमार हैं, यहां पर बैठे हैं, जाओ अपने आप, जाते जाते जाओ अपने आप को डॉक्टर को चेक करवाओ। यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो प्रभु आपको चंगा कर रहा है। जाओ अपने आप को डॉक्टरों को दिखा के आओ, जाओ अपने आप की रिपोर्टें करवा के आओ। तुम जाते जाते चंगे हो जाओगे यीशु के नाम में। तुम जाते जाते हील हो जाओगे यीशु के नाम में। तुम्हारी रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। सब नॉर्मल हो जाएगा यीशु के नाम में। जाते जाते। बीते दिनों एक भाई का फोन आया, हमारे साथ में बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पूना से। उनका फोन आता है,
और उनके लिए यहां से प्रार्थना होती है। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के समय नजदीक है, लेकिन उन्होंने जब रिपोर्ट करवाई, वो हॉस्पिटल में थे, तो डॉक्टर ने बहुत गंभीर समस्याएं उन्हें बता दी और तुरंत से ऑपरेट करने के लिए कहा। और भी कई गंभीर समस्याएं थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत से हमारे एक भाई को फोन किया, उन्होंने पास्टर अमृता को वो कॉल दी और इन्होंने प्रार्थना किया। वो दिन की बात है लगभग जब उन्होंने फोन किया डॉक्टर के यहां से। और उस भाई के मन में एक बात आई जब प्रार्थना हुई उसके बाद कि नहीं, अब प्रार्थना हो गई, अब मुझे दोबारा रिपोर्ट करवानी चाहिए। वो शाम को फिर से गया उसी डॉक्टर के पास, उसी मशीन में, वही रिपोर्ट हुई और जाते जाते वो बहन चंगी हो गई। हालेलुया। जाते जाते उस बहन की रिपोर्ट्स बदल गई, नॉर्मल हो गई। जाते जाते विश्वास में चलते चलते रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन कब? जाते जाते। कहां जा रहे हैं ये लोग? कहां जा रहे हैं ये लोग? 10 कोड़ी कहां जा रहे हैं? अपने आप को याजकों को दिखाने, अपनी बॉडी को चेक करवाने। देखो, यीशु ने कहा था कि जाओ और दिखाओ। याजक देखते थे उस समय, से कोड है कि नहीं, याजक चेक करते थे। तो याजक के पास, याजक देखो मैं ठीक हूं कि नहीं। तब याजक कहेगा हाँ तो ठीक हो गया। जाते जाते जब आप विश्वास में चलते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो काम ऐसे नहीं होता। कई बार अचानक से नहीं होता है, कई बार आपको चलना पड़ता है। आपने कई बार बाइबल में देखा जब 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 लोगों ने यीशु से प्रार्थना की, यीशु मसीह ने उसी समय छुआ और वे चंगे हो गए। यीशु मसीह ने उसी समय प्रार्थना की, वे चंगे हो गए, वे ठीक हो गए, उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ? जाते जाते जब यीशु ने कहा कि अपने आप को याजकों को दिखाओ, तो कोई चंगा नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। वे ठीक तब हुए जब वो इस विश्वास में आगे बढ़ने लगे कि यीशु ने कहा है कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। जब इस विश्वास में वो आगे बढ़ने लगे, तो इसी विश्वास के द्वारा वे रास्ते में चंगे हो गए, वे रास्ते में शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया, हाँ, उनमें से एक ने देखा, अरे मेरी बॉडी ठीक हो गई। फिर वो याजक के पास नहीं गया, वो दौड़कर यीशु के पास आया। आपने जब यीशु पर विश्वास कर लिया है, तो आप यूं समझ लीजिए, आपको केवल चलना है, आपको केवल आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। आपको अपनी परिस्थिति को देखकर ये नहीं सोचना अभी तो आधे रास्ते में मैं कोड़ी हूं। नहीं, आपको यीशु के कहे हुए के अनुसार चलते जाना है। और मैं सोचता हूं इसीलिए प्रभु ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये मत सोच कि क्या हो गया, मेरे जीवन में तहलका आ गया है, मेरे जीवन में परेशानियां आ गई हैं, मेरे जीवन में बीमारियां आ गई हैं। अरे नहीं, तुझे केवल चलते जाना है।
तुझे मेरी उपस्थिति में चलते जाना है, तुझे मेरी उपस्थिति में बढ़ते जाना है, तुझे मेरे मार्ग पर चलते जाना है और तू चलते चलते चंगा हो जाएगा। तू चलते चलते तेरे जीवन में काम हो जाएगा, चलते चलते तेरे जीवन में अद्भुत काम हो जाएगा। बस तुझे रुकना नहीं है, तुझे चलते जाना है, तुझे चलते जाना है। जो रुक गए वो वहीं रुक गए, लेकिन जो चलते रहे विजय उन्हीं की हुई। हालेलुया, हालेलुया। तुझे क्या करना है? तुझे चलते जाना है, क्योंकि विजय आगे है, आपके लिए प्रबंध आगे है, आपके लिए सब कुछ आगे भविष्य में प्रभु ने रखा हुआ है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। यदि आप रुक जाएंगे तो आप उस प्रबंध को नहीं देख पाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अपना एक लौता बेटा मुझे बलि करके चढ़ा दे, और उससे कहा तुझे 3 दिन के रास्ते पर जाना है, उस पहाड़ पर जाना है और वहां तुझे अपना बेटा बलि चढ़ाना है। उसकी परीक्षा हो रही थी, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा। वो रुका नहीं, वो ठहरा नहीं, वो चलता रहा, वो चलता रहा। और जानते हैं कब तक चलता रहा? जब तक वो अपने बेटे को वहां उस पहाड़ पर अपने उन लकड़ियों पर उसने लेटा दिया, और जैसे ही वो मारने वाला था तभी परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने एक भेड़ के बच्चे का इंतजाम वहां पर कर दिया। लेकिन क्या होता अगर अब्राहम चलता ही नहीं? तो वो विश्वास का पिता भी नहीं ठहरता। क्या होता अगर अब्राहम चलता ही नहीं, वो बीच में ही रुक जाता, डाउट करता, संकोच करता, मेरा तो एक ही बेटा है, ये तो परमेश्वर ने दिया है, मैं क्यों इसे दूं? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या होता अगर वो रुक जाता? आज उसका नाम हम नहीं पढ़ते, आज वो विश्वास का पिता नहीं होता, आज उसकी आशीष हमारी आशीष नहीं होती, आज कहानी कुछ और होती। लेकिन वो रुका नहीं, वो चलता रहा। सोचो, किसी का एक बेटा 100 साल की उम्र में मिला और उसके बाद प्रभु ने कहा कि इसे मुझे दे दे। उस पिता की क्या हालत होगी? क्या वो जाएगा? आप और मैं होंगे तो नहीं जाएंगे। एक कदम यदि हम बढ़ा भी लेंगे तो 2 कदम हम पीछे हो जाएंगे। नहीं, लेकिन अब्राहम चला, और तब तक चला जब तक परमेश्वर ने उसके लिए जो स्थान ठहराया था वहां तक वो चला। और जब वो चला, जब वो वहां पहुंचा, तो उसने परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। आपको चलना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है, आपको विश्वास में चलना है। ये परिस्थितियां, ये कर्ज, ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम्स, ये स्ट्रगल, ये दुख आपको रोक नहीं सकता। आपको रुकना नहीं है, आपके लिए आगे उपाय है, आपके लिए आगे प्रबंध है, आपको चलना है। हालेलुया, आपको चलना है। हमारे परवीन भाई हैं, हाथरस से यहाँ आते हैं। जब वो कॉल करते हैं तो हमारा स्टाफ उन्हें मना करता है कि नहीं अंकल आप मत आइए, आपके लिए बहुत दूर हो जाता है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं नहीं मुझे आना है। वो वहां से आते हैं यहाँ। चलना है, आपको रुकना नहीं है, आपको चलना है। आप मसीह रेस में हैं, आप एक ऐसी रेस में हैं जिसमें आपको दौड़ना है, जिसमें आपको बैठना नहीं है, जिसमें आपको रुकना नहीं है, जिसमें आपको ठहरना नहीं है, आपको दौड़ना है। और जब आप दौड़ेंगे तो इनाम आगे रखा हुआ है, इनाम आगे रखा हुआ है। आपको उस इनाम के लिए दौड़ना है। अरे कोई बात नहीं, इस रेस में कोई ठोकर लग जाए, कोई बात नहीं, इस रेस में आप गिर जाओ, कोई बात नहीं, इस रेस में आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उठना है और आपको दौड़ना है। इनाम आगे है। अगर ये कौड़ी चलते नहीं तो ये चंगे नहीं होते। ये चले यीशु मसीह की आज्ञा पर, ये चले उस विश्वास को लेकर। इन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया
और तब परमेश्वर ने इन्हें चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए। और लिखा है जब उनमें से एक कोढ़ी को ये पता चला कि अरे मैं तो ठीक हो गया, तो वो याजक के पास नहीं गया। कहां गया? वो दौड़कर यीशु के पास गया। हालेलुया। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको ऐसे ही चंगा करेगा, जब परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही काम करेगा। आप जब यहां से जाएंगे, अपनी रिपोर्ट्स करवाएंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने जा रहा है। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी रिपोर्ट्स को बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। आपको चलना है, आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, आपको बढ़ना है आगे। कोई बात नहीं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, कोई बात नहीं, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बावजूद आपको रुकना नहीं है। विश्वास की रेस में आपको रुकना नहीं है। जानते हैं ये सामरी कौन था? मीन्स ये सामरी था अविश्वासी व्यक्ति। ये परमेश्वर को नहीं जानता था। और जो बाकी 9 थे वो गलीली लोग थे, वो परमेश्वर को जानते थे, इसलिए वो याजकों के पास गए, लेकिन ये यीशु के पास गया। हालेलुया। क्योंकि चंगाई यीशु के पास है, सामर्थ यीशु के पास है, छुटकारा यीशु के पास है, आजादी यीशु के पास है, सामर्थ यीशु के पास है, सब कुछ यीशु के पास है, जीवन यीशु के पास है, अनंत जीवन यीशु के पास है, उद्धार यीशु के पास है। इसलिए ये अविश्वासी व्यक्ति, गैर मसीह व्यक्ति, ये कहां गया? यीशु के पास। अब बाकी कहां गए? जानते हैं वे भी चंगे हुए, 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन एक ने देखा और वो गवाही देने आया, और दूसरे ने देखा वो चेक करवाने गया। जब प्रभु आपको चंगा करे तो आपको प्रभु की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बैठना है, उसकी करीबी में जाना है, उसको धन्यवाद देना है। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा क्या कोई और नहीं था जो परमेश्वर को धन्यवाद देता? इस सामरी के अलावा, इस गैर मसीह के अलावा, इस गैर यहूदी के अलावा और कोई नहीं था। वो वहां गए, ये यीशु के पास गया। इस विश्वास की रेस में जिसमें आपने कदम रखा है, इसमें आपको रुकना नहीं है, इसमें आपको बढ़ते जाना है और यीशु के पास, यीशु की करीबी में बने रहना है। आज शाम में मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हैं इसने कैसे यीशु मसीह के पास आया? जी पढ़ेंगे एक बार और पढ़ेंगे। तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की क्या किया इसने? ऊंचे शब्द, जोर से बोलिए जरा मेरे साथ, शब्द से, ऊंची आवाज में इसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जानते हैं ऊंची आवाज में इसने प्रार्थना भी की थी। हालेलुया। और उसी ऊंची आवाज में इसने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया। उसी कराहट में, उसी आंसुओं में, उसी पीड़ा में, उसी दीनता और उसी नम्रता में इसने परमेश्वर का धन्यवाद भी किया। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम में मैं आपको ये 2 बातें बताना चाहूंगा कि जब आप प्रार्थना करें, कई बार हम बस लोगों पर निर्भर होते हैं कि ये लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, यस ये हमारा काम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे तो यीशु ने प्रार्थना नहीं की। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यहां पर काम इन 10 कोढ़ियों ने किया, इन्होंने चलना शुरू किया। पहली बात, इन्होंने कराहट के साथ में प्रभु से प्रार्थना की।
आंसुओं के साथ में प्रभु से प्रार्थना की, ऊंची आवाज में अपनी पीड़ा को प्रभु को बताया। और दूसरी बात, इन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना और ये चल पड़े, ये रुके नहीं। हालेलुया। यही दो काम आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन दो कामों को अपने जीवन में करें। जब प्रार्थना करें तो टूटे मन के साथ में करें, अकड़ के साथ में नहीं। और जब आपने इस रेस में चलना शुरू किया है तो चाहे कुछ भी हो, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते चले जाना है, क्योंकि इनाम आपके लिए आगे रखा हुआ है, आशीषें आपके लिए आगे रखी हुई हैं, आपके लिए उपाय, आपके लिए प्रबंध आगे है। आने वाले दिनों में आप नहीं जानते कल प्रभु आपके लिए क्या बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जाओ अपनी रिपोर्ट्स को दिखाओ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, आपके बीमारियों को प्रभु नॉर्मल कर रहा है, आपकी रिपोर्ट्स को प्रभु नॉर्मल कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को प्रभु बदलने जा रहा है, आपके कर्जों को प्रभु दूर करने जा रहा है। विश्वास के साथ में जाइए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा।